बुंदेलखंड वासियों को मकर संक्रांति की बुंदेलखंड 24/7 न्यूज की पूरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं खबरों को। छतरपुर में हो रही स्वास्थ्य विभाग की अनियमितता और घोर भ्रष्टाचार के मामले को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला स्वास्थ्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि स्वास्थ्य विभाग की अनियमितता और भ्रष्टाचार को यदि नहीं रोका गया तो अखिल विद्यार्थी परिषद एक बड़े आंदोलन की ओर रुख करेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छतरपुर इकाई द्वारा आज जिला चिकित्सालय एवं छतरपुर जिले के अंदर स्वास्थ्य विभाग में हो रही अनियमितता और घोर भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर आज मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला स्वास्थ्य एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय पथोरिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री देवी सिंह ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय पथोरिया को चेतावनी देते हुए कहा कि छतरपुर जिला चिकित्सालय में ड्यूटी के दौरान डॉक्टर उपस्थित नहीं रहते और लगातार उनके द्वारा ओपीडी की जगह निजी क्लिनिक में इलाज किया जाता है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। बोलो 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 बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जाति परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जाति परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमने आपसे बोला था कि आपके डिपार्टमेंट इतनी प्रकार की अनियमितताएं हो रही है, क्यों हो रही है, आपसे बताया भी था, तो आप उसको ध्यान में नहीं दिए। हमने 2 महीने पहले भी आपसे मिलने गए थे, आपको भी बताया, तो इस प्रकार की क्यों हो रही। अगर नहीं हो पा रही तो आप डॉक्टरी छोड़िए, वो घर पे बैठिए। ठीक नहीं है, 2 बार बता चुके हैं। कितने पेशेंट को आपके बाहर जाके, हॉस्पिटल के लोग बाहर जाके दवाइयां ले रहे हैं, ये क्या चल रहा है। आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं अधिकारी के नाते। ये अंतिम बार चेतावनी दे रहा है, ध्यान रखना। अगर नहीं हुई है शिकायतें, जितने प्रकार के आपके डॉक्टर और अन्य प्रकार की जो ड्यूटी को छोड़ के जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, जो आपकी 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक जो ड्यूटी रहती है उसका भी आप पूर्ण प्रकार से नियम का पालन नहीं कर रहे, वो भी ध्यान रखिएगा। अगर एक भी प्रकार से, अब मैं भी आपके उस साइड जाऊंगा, अगर आप दिखेंगे ना तो आप सोच लेना फिर कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ये आपको अंतिम चेतावनी है, आप हमें रिसीविंग दीजिए। पढ़ लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पिछले 2 माह पूर्ण माननीय विजय पथौरिया जी को इस विषय का संज्ञान में लेती हुए उनको ध्यान में लाया था कि आपके विभाग में कई प्रकार की अनुकंपा जो नियुक्तियाँ हो रही हैं उसको ठीक प्रकार से इन्होंने सुचारू रूप से उसकी व्यवस्था नहीं की। दूसरा, ये हॉस्पिटल में जब पता है कि मध्य प्रदेश शासन से दवाइयों का उपलब्ध होना इधर पे है, तो मरीजों को बाहर की दवाइयाँ क्यों खरीदना पड़ रही। और जो 10 से लेके 5 बजे तक की विजय पथौरिया जी की माननीय ड्यूटी रहती है, तो वो समय तक इधर पे उपस्थित नहीं रहते, वो अपने क्लिनिक पे ही पूरा ध्यान देते हैं। उसके तहत हमारे मरीजों को, जो हमारे बाहर से पेशेंट आते हैं, उनको ये अनियमितताएँ होती। विद्यार्थी परिषद शिक्षा एवं स्वास्थ्य को लेके जिस प्रकार से काम करती है, तो समाज में जिस प्रकार से विद्यार्थी परिषद काम करती है, तो हमारी यही डिमांड है कि विद्यार्थी परिषद जिस प्रकार से समाज को एक अच्छी दशा और नेतृत्व के लेके काम करना चाहती है, तो माननीय डॉक्टरों से भी अनुरोध है विजय पथौरिया से कि इस विषय को ध्यान में दिया जाए और इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। जी, हमने ये कहा है कि जब आप चाहे वो नर्सिंग कॉलेज की बात करें, कई प्रकार के अभी जो पोर्टल में नर्सिंग कॉलेजों में भी पोर्टल में उनके कॉलेज चढ़ना थे, वो भी नहीं चढ़ पाए ठीक से, है ना। इन्होंने कहीं ना कहीं इस प्रकार से अनियमितताएं की हैं, जिसको लेके आज हॉस्पिटल भी ठीक से सुचारू रूप से नहीं चल पा रही। और जो आप देखते हैं कि डॉक्टर हैं, अगर उनको छुट्टी पे कहीं जाना है तो उनसे ये क्या बोलते हैं कि हमें आधी पेमेंट या उसकी डिमांड करते हैं छुट्टी के लिए। जैसे मान लो कोई उनका विद्यार्थी अगर बाहर पढ़ता है, तो इस प्रकार के इनके हॉस्पिटल या इनके विभाग में कृत्य किए जाते हैं। तो हम लोगों ने ये चेतावनी दी है कि इसको जल्दी से जल्दी निराकरण करके इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, ताकि सभी लोगों को सुविधा हो। एक महिला ने भी कल शिकायत की थी कि इनके द्वारा वसूली की जा रही है नियुक्तियों को लेकर। उसकी हमें अभी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे ही भी हम लोग को विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को जानकारी मिलेगी तो ज़रूर इस पर ध्यान दिया जाएगा।